ऑलराइट दोस्तों, सो अभी अभी मैं संदीप माहेश्वरी जी के लाइव सेशन से बाहर आ रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको आयरनिक लगेगा बिकॉज मेरी इनसे इंटेलेक्चुअल एक बार थोड़ा सा वो था, बोलते हैं कश्मकश थी। एंड ये वीडियो में आप देख सकते हैं। बट हाँ, मैंने उनको एक बार ऑनलाइन देखा कि यार संदीप माहेश्वरी के लाइव सेशन पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो आई अप्लाइड एंड मुझे कल मेल आया कि बिल्कुल आई एम इन्वाइटेड एंड मेरा इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया गया बेसिकली। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वन शुड गो। तो बेसिकली सेशन का आपको एंट्री की टाइमिंग थी 8:55 लास्ट। मैं 8:30 आ गया। सेशन शुरू होता है कुछ 9 सवा 9 करीब, सवा 9 करीब, 9 सवा 9 करीब सेशन शुरू होता है मान लीजिए। एंड ये 10:30 तक सेशन चलता है। तो सबसे पहले तो मैं सुबह सुबह मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 तक पहुंच गया एंड एंट्री की। एंड एंट्री होती मैं देख पा रहा था कि छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रखा है। पहले तो सीटिंग कर रखी थी बहुत अच्छी, हम जाके उधर बैठे एंड वहाँ पे लाउड म्यूजिक बज रहे थे, मोटिवेशनल सॉन्ग के एकदम भाई नींद से खोल दें एंड मोटिवेशनल सॉन्ग्स बज रहे थे, लाइक काफ़ी जो एनर्जेटिक सॉन्ग्स होते हैं। एंड जो 2 स्क्रीन्स थी उस पे संदीप माहेश्वरी जी के अपने बोले हुए कोट्स आए जा रहे थे। लाइक उन्होंने काफ़ी सारे कोट बोल रखे हैं। मैंने कहा भाई साहब, एक बंदा इतने कोट कैसे बोल सकता है, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे कोट बोल रखे थे एंड वो स्क्रीन पे आ रहे थे। एंड देन शायद हम 20 से 25 मिनट बैठे होंगे और फिर संदीप माहेश्वरी जी आ गए। काफ़ी हम्बली उन्होंने ग्रीट किया। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भाई एंट्री होने से पहले आपके फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं। पहले तो एंट्री पास चेक करेंगे, फिर आपका कोई आधार कार्ड चेक करेंगे, फिर आपके फ़ोन स्विच ऑफ करवाते हैं एंड चेक भी करते हैं कि फ़ोन स्विच ऑफ है, क्योंकि फ़ोन बिल्कुल बजना नहीं चाहिए, फ़ोन स्विच ऑफ चेक करते करते हैं। एंड दूसरा, आपको बताया जाता है कि आपको माइक में बोलना है। माइक दिया जाता है, कुछ भी क्वेश्चन हो हाथ खड़े करने हैं। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, जनरली जिनको बोलना वो बीच में बोल देते हैं। अगर कुछ उन्हें बहुत ज़्यादा ही बात बोलनी वाली हो, लोग बीच में बोल देते हैं। हाथ जो खड़ा करते हैं जब क्वेश्चंस होते हैं, लाइक तब हाथ खड़ा करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस फ़ोन स्विच ऑफ कराने के बाद अपने को मिला एक कार्ड, संदीप माहेश्वरी जी के टीम ने दिया था एंड मैंने उस टाइम उसे खोला नहीं, लेकिन बाद में मैंने जब अंदर गया तो मैंने खोल के देखा तो ऑफ कोर्स 4 मुझे बैच मिले एंड एक संदीप माहेश्वरी जी के साइन किया हुआ लेटर। अब देखो, लेटर पर्सनलाइज्ड है कि स्कैन किया हुआ है, इसके बारे में प्लीज़ मत पूछिएगा, मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन आप बिल्कुल देख सकते हैं, दिस इज़ द नोट एंड दिस इज़ द साइन एंड हाँ, ये फिर हमें मिला जेब में रखने के लिए। तो जो अभी डिस्कशन होने वाली थी, मैं उसके सारे स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ संदीप माहेश्वरी जी के वीडियो चले लोग उनको देखें। बट मैं इतना बताता हूँ कि उनका बिजनेस रिलेटेड था। अब बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे पहले से 2 से 3 बिजनेसेस हैं। बट रिगार्डलेस मैंने उनकी बिजनेस क्लास की एक भी वीडियो नहीं देखी। भाई का टाइम ही नहीं है भाई अपने ही कामों में इतना व्यस्त हूँ, बिजनेस में व्यस्त हूँ या अपना यूट्यूब पे व्यस्त हूँ। तो मैंने तो उनका कोई वो बिजनेस मास्टरी क्लास का कुछ नहीं देखा। बट ठीक है, उनका जो टॉपिक था वो था प्रैक्टिकल, उनको क्या कैसे बिजनेस ले जाया जाए। एंड उनका एक आइडिया था कि आप लोग साथ में मिलकर एक ज्वेलरी स्टोर पे फोकस करो। ओके, ज्वेलरी स्टोर पे फोकस करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा उनकी एक केस स्टडी बनेगी, लेकिन वो ये बिजनेस सक्सेसफुल होने के बाद डाल बताई जाएगी या बिजनेस फेल होने के बाद बताई जाएगी, ताकि लोगों को सीखने को मिले। ऑल्दो उनकी एक चीज़ थी जो मुझे थोड़ा सा मतलब लगा कि नहीं, ये गड़बड़ है। वो थी कि उन्होंने बोला कि किसी बच्चे ने उनसे पूछा कि सर बिजनेस पॉसिबिलिटी क्या है, कितना चलेगा, कि क्या फेल करेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स कैपिटल सारी अपनी होगी, मेहनत सारी अपनी होगी, टाइम सारा अपना होगा। तो उस बच्चे ने पूछा एंड संदीप माहेश्वरी जी ने सोच के बोला कि 50%। एंड आई कम्प्लीटली डिसएग्रीड। मैंने कहा सर नहीं, 99% चांस है इट विल फेल। हो सकता है लोगों को बहुत ही लगे यार मैं तो बहुत ही डीमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन इट इज़ द ट्रूथ। बिकॉज अगर 50% लोगों के बिजनेस शुरू हो जाएं, जो कि मैंने बोला भी, तो लाइक अगर 50 बंदों के बिजनेस चल रहे हैं तो खरीदार कौन है, बाकी के 50 लोग तो आपके लिए काम कौन कर रहे हैं सो मैंने बोला कि नहीं, 99% फेल होते हैं, 1% चलता है। एंड वो 99% आपके लिए या तो काम कर रहे होते हैं या आपके वो कंज्यूमर्स और बायर्स होते हैं। सो दैट वाज माय पॉइंट एंड ही सेड नहीं, 99 नहीं बट 90% बिजनेसेस फेल। सो ये बात इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि आपको कंपटीशन तो मिलने वाला है। कभी हो सकता है आपका बिजनेस, उनका कहना था कि गाइडेंस सही ना मिलने की वजह से बिजनेस फेल कर देते हैं, लेकिन देयर विल बी एन नंबर ऑफ चीज़ें जिसके आपका बिजनेस फेल कर गया। फर्स्ट, आप
अपने चद्दर से ज़्यादा अपने पैर पसार लिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि बिज़नेस को सबसे फेल करने का यही तरीका होता है। गाइडेंस तो सबको अच्छी मिली हुई है, सबके पास बढ़िया-बढ़िया होगी। आपको क्या लगता है कि जो बिज़नेस फेल करके क्या उनके पास सिर्फ़ गाइडेंस ही कमी थी? नहीं, हज़ार तरीके होती हैं, पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं, गवर्नमेंट की सिचुएशन चेंज हो जाती हैं, नई मार्केट्स खुल जाती हैं, नई अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं। बिज़नेस फेल करते-करते हैं आपको रीडेवलप करते रहना पड़ता है। बट फिर भी सब कुछ होने के बाद भी ठीक है, 90% ऑफ द बिज़नेसेस फेल कर जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने उनको बोली। उन्होंने बोला माइक में बोलो, तो आई सेड इन द माइक। तो ठीक है, मैं ये चीज़ पहले क्यों बोल के चलता हूँ कि अगर आपका जब तक बिज़नेस पे खुद का होल्ड है, बिज़नेस चलेगा। जब आपका बिज़नेस पर होल्ड आपका ऐसा है कि आपका बिज़नेस इतना फैल चुका है कि आप संभाल नहीं पा रहे हो, तो बिज़नेस फेल करेगा। बट ठीक है, रिगार्डलेस मैंने एक बात वो और बात बोली। एंड जो दूसरी बात जिसके लिए मैं हाथ खड़ा कर रहा था, बट हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं या फिर एक बार माइक में बोल चुके हैं, तो देयर इज़ अ वेरी स्लिम टू नन चांस, क्योंकि नहीं मिलता किसी को कि आपको एक बार माइक में बोलने का मौका मिलता है, दूसरी बार नहीं मिलता। एंड तीसरा मुझे एक चीज़ थोड़ा सा लगा कि बैक एंड फोर्थ क्वेश्चन नहीं होते। लाइक आपने क्वेश्चन पुटअप किया एंड संदीप माहेश्वरी जी विल क्लैरिफाई इट, बट आप बैक एंड फोर्थ उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, हाँ, जब तक आप उनको इंटरप्ट ना करो। एंड मेरी आदत सही में थोड़ा कम है इंटरप्ट करने की, सो आई डिडंट इंटरप्टेड हिम। एंड हाँ, जहाँ तक बात आती है कि उनका बिजनेस आइडिया क्या था, सो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। उनका बिजनेस आइडिया था कि उनका ज्वेलरी का बिजनेस का वो कह रहे थे, आप, मैं आइडिया पिचिंग कर रहा हूँ, आप इसमें इन्वेस्ट करो और आप ही काम करो, मैं बस आपको एक डायरेक्शन और गाइडेंस दूंगा। तो उन्होंने कहा एक ज्वेलरी स्टोर खोलें, एक ज्वेलरी स्टोर ऑफलाइन खोलें, एक ज्वेलरी स्टोर ऑनलाइन चलाएं। तो उसमें संदीप माहेश्वरी जी ने ही बोला कि इसमें क्या क्या पॉइंट ऐड करना चाहिए, अब आपको आप मुझे बताइए। तो ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए गए। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता था, बट मैं क्योंकि पहले माइक में बोल चुका था तो मैं नहीं बोल पाया। बट वो ये बात थी कि एक ऑफलाइन स्टोर चलाना विदाउट ऑनलाइन इज डेस्टिन्ड टू फेल्ड। उनका पॉइंट था कि एक ऑफलाइन स्टोर चलेगा, एक ऑनलाइन स्टोर चलेगा, मतलब ऑफलाइन वाले बंदे अलग होंगे, ऑनलाइन वाले बंदे अलग होंगे। अब देर इज अ चांस कि ऑनलाइन वाला ठप पड़ जाए, लेकिन देर इज अ 100% चांस कि ऑफलाइन वाला ठप पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि ऑफलाइन ज्वेलरी स्टोर, ज्वेलरी की मैं बात कर रहा हूँ, विदाउट एनी ऑनलाइन प्रेजेंस सर्वाइव तभी कर सकता है कि अगर जगह आपकी हो, लाइक दुकान आपकी ही हो, कि आपको रेंटल का दिक्कत नहीं है, क्योंकि और आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि डे वन से आपका जो है रेंटल वो शुरू हो जाने वाले हैं। डे वन से आपकी लाइटनिंग का खर्चा, डे वन से आपका दुकान को सेट करने का खर्चा स्टार्ट हो जाने वाला है। तो डे वन से अगर आपका रेंटल आपको निकालना 20 से 25 हज़ार कम से कम भी रेंट देना पड़ रहा है, तो आप देखो कि भाई कस्टमर तो आए फटाफट। एंड विदाउट सोशल मीडिया प्रेजेंस, मतलब शुरुआत में तो हो सकता है आस पड़ोस के लोग आ जाएं, आपसे सामान एक एक बार ले लें, लेकिन आपको वही एक चीज़ को 100 बार बेचना है, 100 चीज़ों को एक एक बार नहीं बेचना। तो इसलिए विदाउट सोशल मीडिया प्रेजेंस, विदाउट ऑनलाइन प्रेजेंस, एक शॉप को, खासकर ज्वेलरी शॉप को चलाना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपको चलानी पड़ेंगी तो फिर आपको ऐसा करने का, अरे यार यहाँ पे चलते फिरते कस्टमर पर्स के भी हैं, पे पर्स में शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पे हेयर क्लिचर्स, हैंड क्लिचर्स या हेयर क्लिचर जो भी कहते हैं उसका भी है। अरे यहाँ पे तो क्या नाम है, हल्का सा रबड़ बैंड भी मैं बेचना शुरू करता हूँ। तो ये फिर ज्वेलरी का बिजनेस नहीं रह जाएगा। फिर आपको थोड़ा ब्रॉडर, ये क्या नाम है, ब्रॉडर बिजनेस शुरू करना पड़ेगा कि जिसमें होगा वुमेन फैशन का, तब शायद आपका ऑफलाइन स्टोर चल सकता है बिना ऑनलाइन प्रेजेंस के, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है। तो मैं एक बस सलाह देना चाहता था कि महेश्वरी जी, आप ऐसा मत कीजिए कि आप एक बिजनेस को ऑनलाइन दे दें, प्लेटफॉर्म कि आप ऑनलाइन चलाओ, और एक ग्रुप को दे दें ऑफलाइन चलाओ। ऑफलाइन तो इज डेस्टिन्ड टू फेल देन। ऑनलाइन में फिर भी तरीका है कि वो काम कर सकता है। मैं चाहूँगा कि आप एक चाहे 2 ग्रुप बनाएं, लेकिन आप बोलिए कि आप ऑनलाइन शुरू कीजिए और आप ऑफलाइन भी शुरू कीजिए। एक तब जाके मुझे लगता है कि इसमें फेयर चांस होगा कि हाँ भाई, दोनों बिजनेस थ्राइव कर सकते हैं। या फिर एक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शुरू कीजिए और आप सिर्फ ऑनलाइन का शुरू कीजिए, बिकॉज ऑफलाइन बिजनेस इज डेस्टिन्ड टू फेल अगर आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी में करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप ऐसे पूरी दुकानदारी करना चाहते हैं, पूरा गल्ला बनाना चाहते हैं कि भाई मैं तो लड़कियों का
सुई से लेके जहाज तक बेचूंगा तो चलते कस्टमर आएंगे आपके पास। लेकिन उसमें क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट फंसती जाएगी। अगर आप वो चीज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑफलाइन स्टोर काम कर सकता है बिना ऑनलाइन प्रेजेंस के भी। लेकिन अगर आपका सिर्फ वुमेन ज्वेलरी है एंड ज्वेलरी पे आपका स्पेशलाइजेशन है तो ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। बाकी चलिए, हैविंग सेड दैट, मुझे एक्सपीरियंस सही बताऊं अच्छा लगा, मुझे बुरा नहीं लगा। सब चीज़ें क्योंकि टाइमली हुई, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 9 मतलब अगर 9 बजे शो बोला गया स्टार्ट करने का तो 9:30 तक लोग आ रहे हैं, नहीं, 9 बजे बोला गया है तो 9 बजे तक सब आ गए। संदीप महेश्वरी जी ऑफकोर्स 15-20 मिनट लेट है वो, बट ऑफकोर्स ही इज़ द टैलेंट, बट सारी चीज़ें टाइमली होती हैं, 15 मिनट बाद ही आते हैं एंड सब चीज़ें टाइमली हुई, अपने को ठीक तरीके से बिठाया गया। ओ माय गॉड, प्रोडक्शन क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई थी मुझे लग रहा है एकदम प्रोडक्शन क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फोकस डाला हुआ है, ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी गुड। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया, लाइक उन्होंने मोटिवेशनल सॉन्ग्स पहले चलाए थे संदीप महेश्वरी जी के आने से पहले, लेकिन जैसे ही वो आने वाले थे 5 से 10 मिनट पहले हल्का सा मेलो कर दिया कि लोगों को जो हाइप अप कर दिया एंड फिर जो है थोड़ा सा हल्का मेलो टच उसमें दे दिया कि चलो अब थोड़ा शांत हो जाओ, संदीप महेश्वरी जी आने वाले हैं। ये बोला नहीं गया, लेकिन ऐसे म्यूज़िक प्ले किया गया एंड टीम उनकी काफ़ी प्रोफेशनल है, 99% लोग बहुत हम्बल हैं। एंड शो जब एंड हुआ, लाइक उनका सेशन एंड हुआ, तो उन्होंने बोला कि चलो अब आप उठो, फोटोज खींचनी है तो फोटोज़ वगैरह खींच लो। एंड मैंने भी किसी को बोला ले भाई फ़ोटो खींच दे, बड़ी बुरी सी फ़ोटो खींची, ये देख लो इस बंदे ने खींची, ये भी देख लो नहीं ही इज़ अ फाइन, ये भी ठीक बंदे हैं एंड सारे लड़के थे बिकॉज उनका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से था ये वाला शो। हाँ, एक और बात, उन्होंने लास्ट में मतलब बाद में उनको स्टाफ ने बोला कि वीडियो मत बनाना, तो तब तक मैंने वीडियो बना ली थी लेकिन हाँ, एक्चुअली उनका मतलब था कि खड़े होकर वीडियो मत बनाना, अब ऐसे फोटो सीख सकते हो तो एक आध वीडियो तो ये ले ही लेता बंदा, तो मैं तो ऑफकोर्स यूट्यूबर हूँ, मैं तो जाके हल्का सा आस पड़ोस की वीडियो लेते ही लेता हूँ मैंने, बट उधर मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं चुपचाप आके अब अपनी गाड़ी में बैठ के अब वीडियो बना रहा हूँ पर चलिए, ये सारा मेरा था एक्सपीरियंस एंड आई एम अगेंस्ट संदीप महेश्वरी जी। मैं कहूँगा इंटेलेक्चुअली अपनी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग यूँ है, क्योंकि उनका एकदम हाई तक ले जाना है, मैं थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से शुरू करता हूँ कि भाई रियलिटी से बंदे को जितना रूबरू रहे उतना बेटर है। ऑफकोर्स उसके बाद वो करना चाहे, उसके बाद वो उसे पता है कि क्या स्टेक्स हैं फेल होने के, क्या उसका गवा रहा है, एंड उनका है बस हाइप अप होके करो सही। वैसे वो भी गलत नहीं है, लेकिन या तो उड़ोगे या तो डूबोगे तो मैं थोड़ा फोकस करूंगा कि नहीं भाई, पहले तैरना सिखाया जाए। लाइक ये चीज़ एक बंदा भी कर सकता है, ये बिजनेस कैसे, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है भाई, माल कहाँ से आना है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, ये पता करो। ठीक है जी, मान लिया चावड़ी बाजार से आ रहा है, मान लिया सदर से आ रहा है, मान लिया भगवती से पहले से आ रहा है, जहाँ से भी XYZ जगह से, या मान लो सरोजनी नगर से ही आप लेके आउट सेलिंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप माल लेके आइए, 200 का माल लेके आइए, मान लीजिए 200 का एक पेंडेंट है, वैसे तो महंगा बोल दिया, 100 रुपये का एक पेंडेंट आपको मिल रहा है, आप उसमें 3 गुना प्राइस कम से कम जोड़िए, 300 से 400 रुपये में, एटलीस्ट 400 में कहूँगा, इंटू 4 कीजिए, 400 रुपये में बेचिए। एंड कहाँ बेचेंगे, इंस्टाग्राम पे अपना थ्रिफ्ट स्टोर बनाइए, अपना लाइक उसमें फ़ोटोज़ खींच के डालिए एंड आप जैसे ही ऑर्डर आते हैं आप उनको पार्सल कीजिए। ऑफकोर्स ये कैश ऑन डिलीवरी आजकल बहुत चली हुई है एंड उसके लिए आपको थोड़ा सा समझ की ज़रूरत है कि कैश ऑन डिलीवरी कैसे प्रोवाइड करी जाती है, ये शिप रॉकेट, बिग शिप, ऐसी करियर कंपनी से कैसे जुड़ा जाता है, लेकिन ये सब बात की बात है, आप पहले जो स्टार्टिंग कर सकते हो वो तो करो। अगर आपको ज्वेलरी स्टोर ज्वेलरीज बेचनी है तो ठीक है, आप माल लेके आ गए, उनकी फ़ोटोज़ खींच के ऑनलाइन डालिए अपने इंस्टाग्राम पे एंड अपना क्या नाम है उस पर अगर एड्स रन कर सकते हो, इतना बजट है तो एड्स भी रन कर दो, मैं तो कहूँगा। एंड एक ज्वेलरी की कम से कम 10-15 चीज़ें, 10-15 उसका स्टॉक होना चाहिए कि एक चीज़ को कम से कम 15 बार तो बेच पाओ, 100 बार नहीं तो। एंड इस पर एड रन करो एंड फिर जिसका भी ऑर्डर है प्रीपेड लेके उनको पार्सल करवाओ, ट्रस्ट बिल्ड करो। मैं कहूँगा ये स्टार्टिंग एक बंदा भी कर सकता है, बिजनेस एक बंदा भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं एक इकोसिस्टम की ज़रूरत है। हाँ, एक गाइडेंस मिल जाए अच्छी, बट ग्राउंड लेवल से शुरू तो करो, तैरना तो सीखो, उड़ना बाद में, पहले चलना तो सीखो, फिर न उड़ना, फिर भागना, फिर उड़ना। तो मैं थोड़ा सा इसमें इधर बिजनेस माइंडसेट में ये फोकस करता हूँ कि रादर देन बिल्डिंग अ इकोसिस्टम, बिल्ड
नॉलेज एंड स्टार्ट वर्किंग छोटे स्तर से। थैंक यू वेरी मच।